नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पेपर नंबर 825 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में कोई एरर फाइंड आउट करनी है, अगर है तो। पढ़ते हैं। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम्स। जितना तुम इसके बारे में सोचते हो उतना ही ये बदतर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप देखिए यहां पे मोर से शुरुआत हो रही है, तो कॉमा के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो यहां पे द वर्ड्स यानी कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा। ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो मेरे प्यारों, जैसे कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे सी पार्ट में द के साथ आई है, वैसे ही यहाँ पर भी द का यूज होगा, सिमिलर एक्शन में काम होगा। तो द मोर, इधर द वर्ड्स, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमें ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड आउट करनी है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। The beautiful surrounding of the place enchanted me। enchant का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, मंत्र मुग्ध करना, कि इस जगह के चारों तरफ की खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया, मुझे मंत्र मुग्ध कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो चारों तरफ की खूबसूरती होती है उसको सराउंडिंग नहीं कहते, सराउंडिंग्स कहते हैं। एस लगना ज़रूरी है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। मेरे प्यारों, कई बार किसी नाउन में एस हटाते ही अर्थ बदल जाता है, एस लगाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिएगा, मैं कहूँ एयर, तो एयर का मतलब हो गया हवा, तो अगर एयर्स कर देता हूँ तो एयर्स एक स्पेशल मीनिंग हो जाता है। एयर्स जो स्पेशल मीनिंग में हो जाएगा वो हो जाएगा घमंड। ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूँ आम, तो आम का मतलब क्या हो जाएगा, भुजा, और स्पेशल मीनिंग में देखता हूँ आर्म्स, तो आर्म्स क्या हो जाएगा, हथियार, हथियार। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो वर्ड आया उसको भी देख लेते हैं। वर्ड है मेरा सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का मतलब क्या माना जाता है, घेरना, जो सराउंड से लिया गया है। और अगर इसमें एस लग गया, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर, चारों तरफ का जो दृश्य होता है वो। तो हमारा आंसर एस वाला आएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उनमें से सबसे उचित जो वर्ड होगा वो हमें भरना होगा। पढ़ते हैं। दिस थिएटर ग्रुप ऑलवेज इंश्योर्स अ परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ये जो थिएटर ग्रुप है, जो रंगमंच पे जो थिएटर पे काम करते हैं उसका ग्रुप, ये जो थिएटर ग्रुप है ये आश्वस्त करता है, सुनिश्चित करता है। किसको सुनिश्चित करता है, ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में जो कि आला दर्जे की हो, उच्च दर्जे की हो, by holding a large number of dash well in advance। यानी बड़ी संख्या में एडवांस में ये करके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थिएटर की बात हो रही है, तो थिएटर में अगर अच्छे परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, रिहर्सल्स करनी पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। वापस से मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही हमें फिल करना है। जो पहला वाला था इससे जस्ट पहले, वही ऐसा इसमें भी है। देखते हैं। वाइडली रेस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सम्माननीय, महात्मा गांधी रिमेन्स एन डैश फिगर। महात्मा गांधी जी डैश फिगर हस्ती हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्र के इतिहास में। हुज लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन, जिनकी जो विरासत है वो आने वाली पीढ़ियों को क्या करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी रिमेन्स एंड डैश फिगर, तो कौन से फिगर होंगे? एमिनेंट फिगर। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, नामचीन, प्रसिद्ध, नामचीन। क्यों ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि हम सबको पता है गांधी जी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अपने आप में उनका नाम ही काफी प्रसिद्ध है, हम इसलिए इसका यूज किया जाएगा। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए एक शब्द है डबियस। डबियस का मतलब होता है संदेह युक्त, संदेह युक्त, ऐसे व्यक्ति जिसको शक होता है वो डबियस कहलाता है। इमिग्रांट, इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी। इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी। और एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब हो जाएगा आसन, जो सबसे नजदीक है, जो होने वाला है, सीधी सी बात। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। माय डियर फ्रेंड्स, सिनोनिम हमें बताना है, पर्यायवाची हमें बताना है। पहला वर्ड है आपका प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, विशेष जिसे कह सकते हैं। तो अगर विशेषाधिकार की बात है और सिनोनिम की बात है तो वर्ड कौन सा हो जाएगा? प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब भी वो विशेषाधिकार होता है। ठीक है, अन्य शब्दों पे ध्यान देते हैं। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब हो गया सुरक्षात्मक, जो प्रोटेक्शन देने वाला होता है। प्रिवेंशन का मतलब हो गया रोकथाम, जो रोकने की बातें करता है। एंड फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव मतलब बनाने वाला, बनाने वाला या फिर विकासशील मैं कह सकता हूं। तो मेरे प्यारों, यहां पर प्रेरोगेटिव का हमारा सिनोनिम हो जाता है प्रिविलेज, जिसका मतलब भी विशेषाधिकार ही होता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला जो वर्ड है टेम्पेचुअस, टेम्पेस्चुअस का हमें सिनोनिम ही देना है। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्ट का मतलब अगर मैं देखूं सिर्फ टेम्पेस्ट का, तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी। जो आंधी हम देखते हैं, आंधी अंदर जो चलता है उसको ही टेम्पेस्ट बोलते हैं। तो अगर दोस्तों आंधी चलेगी तो कैसे होती है? आंधी उग्र होती है ना, बड़ी तेज होती है। तो टेम्पेचुअस का मतलब ही होता है उग्र। ठीक है, तो अब हमें इसका सिनोनिम देना है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टर्ब्यूलेंट। तो क्योंकि टर्ब्यूलेंट का मतलब भी क्या होता है? उग्र, अशांत, उग्र, अशांत। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो कई बार जब बादल होते हैं तो बादलों के कारण विमान में हलचल होने लगती है, विमान हिलने लगता है। तो विमान जो परिचारिका होती है, एयर होस्टेस जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि टर्ब्यूलेंस हो रहा है। टर्ब्यूलेंस मतलब क्या होता है? अशांति। तो टर्ब्यूलेंस वर्ड से क्या बना है? टर्ब्यूलेंट बना है। तो मेरे प्यारों, आगे और शब्दों के अर्थ देखते हैं। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, मनोरंजक, रंजक। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, तीव्र। और वॉल्यूमनस, वॉल्यूमनस का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है सिनोनिम के रूप में। बढ़ते हैं आगे। यस, तो मेरे प्यारों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। अब हमें एंटीनम देना है, उल्टा शब्द देना है। इस वर्ड का, ओवर्ट का उल्टा शब्द देना है। ओवर्ट का मतलब होता है जो छिपा हुआ ना हो, यानी खुला, या प्रकट मैं कह सकता हूं, जो सामने हो वो ओवर्ट होता है। ठीक है, तो अब इसका उल्टा में देना है, मतलब जो छिपा हुआ हो। तो छिपा हुआ क्या हो जाएगा? फर्टिव, यानी जो कि छिपा हो। फर्टिव मतलब छिपा हुआ। ठीक है, अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है जो कि हेटफुल हो, घृणित, जिसमें हेट आए। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूर्ण। ऐसे ही ओपन मतलब खुला। तो माय डियर्स, यहां पर ओवर्ट का एंटीनम हो जाता है फर्टिव, मतलब छिपा हुआ, जो सामने नहीं है, कंसील्ड है। बढ़ते आगे। हाँ जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। वापस से हमें एंटीनम देना है,
उल्टा शब्द विलोम शब्द देना है। इमोशनल का, तो इमोशनल का मतलब होता है भावुक। यस, अब जो भावुक है उसका उल्टा क्या होगा, जो कि भावुक नहीं होता है, भावनाहीन होता है आदमी, तो मैं कह सकता हूं इम्पैसिव। इम्पैसिव मतलब भावहीन, यानी जिसमें भावना शेष नहीं है, जो भावुक नहीं होता जरा जरा सी बातों में। ठीक है, आगे देखते हैं। कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु। डिलाइटेड, डिलाइटिंग का मतलब होता है जो आनंद दे सके, आनंददायक, आनंद प्रदान करने वाला। कैनी, कैनी का मतलब होता है चतुर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। लेट्स मूव, बढ़ते हैं आगे। यस, अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, सही शब्द हमें देना, मतलब 3 गलत होंगे तो 1 सही होगा। तो देखते हैं अपन। यस, पैलिंड्रोम हमारा करेक्ट आंसर होगा। और पैलिंड्रोम क्या होता है, ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो एक ही पढ़ा जाए। देखिएगा जरा, जैसे मैं कहता हूं नयन, आगे से पढ़ता हूं नयन तो भी वैसा ही है, पीछे से पढ़ता हूं नयन। इसी प्रकार से एक वनस्पति घी चलता था डालडा, तो आगे से पढ़ो तो भी डालडा, पीछे से पढ़ो तो भी डालडा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को, वर्ड्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ठीक है मित्रों, तो हमारा यही सही वर्ड है। हाँ, अब देखिए औरों का क्या है। इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी ये वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता पूजनीय। दोस्तों वेनरेबल नहीं बोल रहा, वेनरेबल बोल रहा हूं। वेनरेबल, VENE आना चाहिए था, पूजनीय। इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। सही ये है। अगला वर्ड है ऑबस्ट्रीपेरस। तो ऑबस्ट्रीपेरस की होती है ये ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्रोध करती है, चिल्लाने वाली, है ना, चिल्लाने वाली, क्रोध करने वाली, चिल्लाने वाला या वाली, माफ करें वाली पर ही आ गया मैं, कोई गलत ना समझे मुझे, है ना, बहुत ज्यादा चिल्लाने वाला, क्रोध करने वाला, वो ऑबस्ट्रीपेरस होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये AI ना आके क्या आना चाहिए था, ओनली ए आना चाहिए था। आगे देखते हैं टर्नकेट। ये टर्नकेट नहीं होगा, ये होगा TRUNCATE, ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब वही काटना। ठीक है, काटना। तो मेरे प्यारों, ऑप्शन ए हमारा सही स्पेलिंग है और यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। मेरे प्रियो, जो ईडियम हमें दिए है अंडरलाइंड, इसका हमें अर्थ बताना है। पढ़ते हैं। मिसेस देवान हैज बीन इन द ब्लूज एवर सिंस हर चिल्ड्रन मूव्ड अब्रॉड लास्ट मंथ। कि मिस्टर दीवान, मिसेस दीवान कोई महिला है, मिसेस दीवान जब से उसके बच्चे विदेश गए हैं पिछले महीने, तब से ही इन द ब्लूज रहती है। अब किसी माँ के बच्चे अगर सारे विदेश चले जाएं तो माँ बाप का क्या हाल होगा। माँ बाप कैसे रहेंगे, फैचुअस, मूर्ख रहेंगे, या फिर अनवेल, बीमार रहेंगे, लोनली, अकेले रहेंगे, या डिप्रेस्ड, तनावग्रस्त रहेंगे। ऑप्शन से डिप्रेस्ड हो जाते माँ बाप। कई घरों की कहानी है ये। चलते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। वापस से हमें इस ईडियम का क्या देना है, सही अर्थ देना है जो अंडरलाइन की गई है। पढ़ते हैं इसको। इन अ कंपैटिटिव मार्केट, एक प्रतियोगिता के बाजार में, प्रतियोगितात्मक बाजार में, अ श्रूड एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज एन आई ऑन द मेन चांस। यानी एक जो चतुर एंटरप्रेन्योर होता है
जो कि मतलब बिजनेस खड़ा करता है, उसकी हमेशा आंख होती है मुख्य चांस पर, एंड नेवर लेट्स एन अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय, और कभी अपने चांस को फिसल नहीं देता। देखते हैं जरा, तो हैज एन आई ऑन द मेन चांस, इसका मतलब क्या है? रेडी टू यूज अ सिचुएशन टू वंस ओन एडवांटेज, थिंकिंग ऑफ outwitting one's rival, looking for better career prospects, you're looking after the poor and downtrodden. ऑप्शन ए, रेडी टू यूज अ सिचुएशन, हर परिस्थिति का वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है, टू वंस ओन एडवांटेजेस, अपने फायदे के लिए, और इसी को कहते हैं व्यापारी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। अब हमें एक लाइन के लिए एक शब्द चुनना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। देखते हैं, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, जॉय और ट्रायम्फ, ऐसा गान जो कि स्तुति का गान हो, खुशी का गान हो, या फिर जीत का गान हो, विजय गान हो, स्तुति गान हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीएन। उसको बोलते हैं पीएन, इसका प्रोनाउंसिएशन पीएन ही होगा, ठीक है ना। स्तुति गान, विजय गान जिसे कह सकते हैं, स्तुति गान या विजय गान, ठीक है। आगे देखते हैं, जिंगल एक आकर्षक गीत होता है, छोटा और आकर्षक गीत उसको जिंगल कहते हैं, आकर्षक गीत उसको जिंगल कहते हैं। ललबाई, ललाबाई हम सबको पता है, बच्चों को सुनाने के लिए जो लोरी होती है उसको क्या कहते हैं? ललबाई कहते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और बात करें अगर लल की, तो लल इज जो शांति का समय होता है, दैट इज लल। कुछ समय की जो शांति होती है, ठहराव होता है, उसको लल कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। लेट्स गो, सेलेक्ट द करेक्ट। वापस से दोस्तों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन और सीन, यानी उस चीज पर, उस बात पर आधारित जो कि जाना गया हो और देखा गया है। When something is first considered और dealt with, जब कोई आदमी पहली बार किसी से आमना सामना करता है तो उसे कहते हैं प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं, यानी कहते हैं ना पहली बार देखने में, प्रथम दृष्टया कहते हैं ना, पहली बार देखने में तो मैटर ये प्रतीत होता है। पहली बार देखने में मतलब आपने कोई फैक्ट देखे, कोई इंसानों से मिले, जो देखा गया, जो जाना गया, उसके आधार पर उसे कहते हैं प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी, ठीक है। अब बात करते हैं और भी अन्य वर्ड्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, हुलीगन गुंडे, गुंडा कह सकते, गुंडा, ठीक है ना। और ऑम्बर्ट्समैन, ऑम्बर्ट्स का मतलब, ऑम्बर्ट्समैन का मतलब लोकायुक्त, लोकपाल कह सकते हैं, मैं लोकपाल, ऑम्बर्ट्समैन। एंड नो डाउट प्रीमोडियल, प्रारंभिक, ठीक है, गुंडा, हुलीगन। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। लेट्स गो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट। हमें जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना है इन द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस में। इफ देर इज नो नीड, अगर जरूरत नहीं है ऐसा करने की, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यानी जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, इसको हमें इन 3 से बदलना है अगर जरूरत पड़े। अगर जरूरत नहीं है तो ऑप्शन डी में हमें टिक करना है। चलिए आइए बात करते हैं। बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबैंडन द मैच। बरसाती दिन होने के कारण हमें मैच को छोड़ना पड़ा। देखते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीइंग अ रेनी डे नहीं होना चाहिए, इट बीइंग अ रेनी डे होना चाहिए, इट बीइंग अ रेनी डे। अब क्यों होगा, आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस अगर बीइंग से शुरू हो रहा है और कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है, तो कहते हैं कि कॉमा के पहले वाला जो वर्ड होता है और कॉमा के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं अगर बीइंग से ही शुरू हो रहा है। तो बीइंग के आगे इट नहीं लगाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया, वी हो गया। और अगर कॉमन हो गया तो लेने के देने पड़ गए। कॉमन होते क्या हो गया, ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है और ये जो सब्जेक्ट, दोनों एक हो गए।
अब ट्रांसलेट कीजिए, क्या कोई हम लोग बरसात का दिन हो सकते हैं क्या? हम लोग बरसात का दिन होने के कारण हमें मैच छोड़ना पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस गड़बड़ झाले को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग करना पड़ता है, और वो क्या, डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, इट। इट लगाते ही वो सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग हो जाता है, तो उसका अर्थ अलग निकाला जाएगा, और ये वी अपने सेंटेंस के साथ में हो जाता है, फिर वो कॉमन नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, इट बीइंग अ रेनी डे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस। वापस से वही है, अंडरलाइंड इस वर्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है ए बी सी से अगर जरूरत है तो, और नहीं हो तो डी से रिप्लेस कीजिए, डी चूज कीजिए। द ऑनेस्टी इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल वर्च्यू इन जस्ट सोसाइटी। ठीक है प्यारे दोस्तों, सीधे सी बात है, दी ऑनेस्टी होता ही नहीं है, क्या माना जाएगा, ऑनेस्टी ही बोला जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन नॉर्मली सामान्य रूप से आर्टिकल्स का यूज नहीं लेते। आर्टिकल्स का यूज होता है लेकिन उसकी एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन तो सामान्य बात है कि ऑनेस्टी इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल वर्च्यू, कि ईमानदारी को क्या माना जाता है, एक मौलिक गुण माना जाता है, किसमें, जस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी, एक न्यायवादी समाज में। ठीक है, एक जो न्यायवादी समाज होगा उसमें सब लोग ईमानदार होंगे, सब में ईमानदारी होगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के कारण यहाँ पर इस द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब मेरे प्यारों, एक पैसेज हमारे सामने है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, जादू की दुनिया से, हिप्नोसिस इज मेकिंग एन ऑडेशियस लीप। हिप्नोसिस होता है ना, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, एक जादूगर होता है, एक व्यक्ति होता है जो कोई साइकेट्रिस्ट होता है, सामने वाले के सामने पेंडुलम हिलाता और बोलता है अब तुम्हें नींद आ रही है, वो हिप्नोसिस ही करता है, सम्मोहन जिसे कहते हैं, सम्मोहन क्रिया। ठीक है, तो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, जादू की दुनिया से, हिप्नोसिस इज मेकिंग एन ऑडेशियस लीप, यानी एक साहसिक कदम ले रहा है। कौन ले रहा है, हिप्नोसिस, सम्मोहन की क्रिया आगे छलांग मार रही है इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, अब जादू की दुनिया से निकलकर कहां आ रही है सम्मोहन प्रक्रिया, चिकित्सा के क्षेत्र में आ रही है। What was once dismissed as mere showmanship, what मतलब जो कि, यानी सम्मोहन क्रिया जो कि पहले सिर्फ क्या मानी जाती थी, एक शोमैनशिप, एक दिखावा, एक कलाबाजी मानी जाती थी। होकस पोकस परफॉर्म्ड बाय मेन इन ब्लैक केप्स। होकस पोकस का मतलब होता है दोस्तों, होकस पोकस का मतलब हो गया दोस्तों चालबाजी। ऐसी होकस पोकस, ऐसी चालबाजी, कलाबाजी परफॉर्म्ड बाय मैन इन ब्लैक केप, जो कि काले टोपियों के नीचे इसको किया जाता था, इज नाउ बीइंग एम्ब्रेस्ड, यानी अब इस शोमैनशिप को, इस हिप्नोसिस को एम्ब्रेस यानी गले लगाया जा रहा है विद क्वाइट कॉन्विक्शन बाय डॉक्टर्स इन व्हाइट कोट्स, यानी अब डॉक्टर्स के द्वारा भी सम्मोहन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। द पर्पज इज टू हेल्प पीपल, अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लोगों की मदद करना है, किस मामले में, स्टॉप स्मोकिंग, यानी धूम्रपान रोकने के लिए, लूज वेट, वजन कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, ओवरकम फोबियाज, डर से उबरने के लिए, एंड कंट्रोल पेन, और दर्द को नियंत्रित करने के लिए, इन अ वैरायटी ऑफ मेडिकल सिचुएशंस, यानी चिकित्सीय क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियों में। फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू कैंसर, यानी बच्चे के जन्म से लेकर कैंसर तक, ये इसकी रेंज है पूरी। पीपल हु वंस स्कोप्ड एट द आइडिया आर नाउ वॉकिंग वॉलंटरली इनटू थेरेपिस्ट्स रूम, यानी लोग बाग जो वंस स्कोप मतलब मजाक उड़ाते थे,
इस विचार का, किसका, सम्मोहन प्रक्रिया का, आर नाउ वॉकिंग वॉलंटरीली, यानी स्वयं से आ रहे हैं थेरेपिस्ट के कमरों में। लोग बाग जो पहले इस सम्मोहन प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे थे, अब खुद थेरेपिस्ट के कमरों में आ रहे हैं, ड्रॉन बाय द कंपेलिंग अकाउंट्स ऑफ दोज हु हैव बेनिफिटेड, यानी जो लोग जिनको फायदा पहुंचा है उनके कारण। Research laboratories are currently checking out the success rate of therapy under hypnosis, यानी जो शोधशालाएं होती हैं, जो प्रयोगशालाएं होती हैं, वो हिप्नोसिस के अंतर्गत की गई थेरेपी की जो सफलता प्रतिशत है उसको क्या करें, वर्तमान में चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। while medical journals stand by to publish the result, जबकि जो मेडिकल के जर्नल्स है वो इसका रिजल्ट छाप रहे हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, और महत्वपूर्ण बात यह है, नोबडी इज लाफिंग, अब कोई हंस नहीं रहा। पहले तो लोग बाग स्कोप करते थे, मजाक कर रहा, अब कोई नहीं हंस रहा। इन द 1840s, 1980 में, 1840 में, अ ब्रिटिश डॉक्टर इन कैलकाटा क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी, यानी एक जो ब्रिटिश डॉक्टर था कलकत्ता में, उसने एक विवाद उत्पन्न कर दिया था बाय परफॉर्मिंग ओवर 1000 ऑपरेशंस विद हिप्नोसिस, यानी कैसे विवाद उत्पन्न कर दिया था, 1000 ऑपरेशन करके, कैसे, सम्मोहन प्रक्रिया के माध्यम से, एज द ओनली एनेस्थीसिया के रूप में। हम सबको पता है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो वहां एक जो ऑपरेशन के अंतर्गत गुजरने वाला व्यक्ति, उसको उसकी उस पार्ट को सुन्न किया जाता है, वो एनेस्थीसिया के माध्यम से किया जाता है। तो इस डॉक्टर ने ऐसा नहीं कि ब्रिटिश डॉक्टर ने, इसने क्या किया, जो ऑपरेशन करने वाले 1000 लोग थे ना, करवाने वाले, उन सबको सम्मोहन क्रिया के माध्यम से सम्मोहित कर दिया, तो उनको दर्द वर्द का ध्यान नहीं रहा और 1000 ऑपरेशन करके तहलका मचा दिया। बढ़ते हैं आगे। हिज पीड्स मतलब साथ काम करने वाले, पीड्स मतलब साथी, सहकर्मी कह सकते हैं। कहा गया, हिज पीड्स वर अघास्ट, उसके जो पीड्स थे वो क्या थे, अघास्ट हो गए, वो चिंतित हो गए, स्तब्ध हो गए, भौचक्के रह गए। अघास्ट का मतलब क्या हो गया, भौचक्के रह जाना। उसके जो सहकर्मी थे वो भौचक्के रह गए। येट हिज आउटकम्स वर इम्पॉसिबल टू ब्रश असाइड, भौचक्के रह गए, लेकिन फिर भी उसके जो आउटकम्स, उसके जो रिजल्ट थे, उनको दरकिनार करना क्या था, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, यानी विश्व युद्धों के दौरान, जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर्स यूज्ड हिप्नोसिस, यानी जर्मन डॉक्टर और जो ब्रिटिश डॉक्टर थे वो हिप्नोसिस का यूज करते थे, सम्मोहन प्रक्रिया का यूज करते थे, टू ट्रीट वॉर न्यूरोसिस, यानी युद्ध में घायल लोगों की, युद्ध में जिनका तंत्रिका तंत्र, जिनका न्यूरो सिस्टम खराब हो जाता था, उनको ट्रीट करने के लिए। टर्निंग टू इट विद प्रैग्मेटिक रिजॉल्व, यानी टर्निंग टू इट, वो इस तरफ, सम्मोहन प्रक्रिया की तरफ इसलिए आते थे विद प्रैग्मेटिक रिजॉल्व, ताकि प्रैक्टिकल रिजॉल्व यानी समाधान मिले। व्हेन कन्वेंशनल मेडिसिन कुड ऑफर लिटिल कंफर्ट टू शैटर्ड माइंड, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, कि ये इसलिए इसकी सम्मोहन प्रक्रिया की तरफ इसलिए मुड़ते थे क्योंकि जो परंपरागत चिकित्सीय समाधान था वो सिर्फ ना के बराबर राहत देता था, ना के बराबर राहत देता था टू शैटर्ड माइंड्स, यानी टूटे हुए मनों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारा जो मामला है ये हिप्नोसिस के ऊपर आधारित है। पैसेज, हिप्नोसिस मतलब सम्मोहन क्रिया। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। इन द पैसेज, इस पैसेज में हिप्नोसिस इज डिस्क्राइब्ड, हिप्नोसिस को वर्णित किया गया है एज हैविंग वंस बीन, कैसे वर्णित किया गया, पहले क्या किया जाता था, अ वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रोसीजर, मेयर शोमैनशिप परफॉर्म्ड फॉर ऑडियंस, अ सजेशन सेल्डम मेड अंडर ट्रांस, एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया। कभी इसको क्या माना जाता था, सिर्फ एक शोबाजी, एक शोबाजी, शोमैनशिप माना जाता था, परफॉर्म्ड फॉर ऑडियंस, जो कि सामने ऑडियंस के लिए किया जाता था। इस रूप में इसको वर्णित किया गया। आप देखिए, व्हाट वाज वंस डिसमिस्ड एज शोमैनशिप, इसके कारण अपना आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द फ्रेज नोबडी इज लाफिंग इन द पैसेज सजेस्ट दैट हिप्नोथेरेपी इज नाउ बीइंग
अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है nobody is laughing, nobody is laughing, एज इंपॉर्टेंट थिंग इज nobody is laughing। अब आजकल शुरुआत में तो सब लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, स्कॉफ करते थे, लेकिन अब कोई भी हंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ridiculed by the medical community, ignored by research laboratories, taken seriously by medical journalists and researchers, dated in medical journals। यानी that hypnotherapy is now being taken seriously, कि हिप्नोथेरेपी को अब क्या लिया जा रहा है, बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है मेडिकल जर्नलिस्ट के द्वारा और रिसर्चर्स के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों आगे की तरफ। 93, द पर्पस ऑफ हिप्नोथेरेपी, कि जो हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन प्रक्रिया का जो उद्देश्य है, एज स्टेटेड इन द पैसेज इज टू, इस पैसेज में इसका उद्देश्य क्या है? आज देखिए इसका जो उद्देश्य देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ था, अभी आया था जस्ट, यही था, कोई नहीं, यहां से देख लेते अपन। हेल्प पीपल ओवरकम अ रेंज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। बिल्कुल, ये देखिए जरा, द पर्पस इज टू हेल्प पीपल स्टॉप स्मोकिंग, लूज वेट, ओवरकम फोबियाज एंड कंट्रोल फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू कैंसर। तो ये इसका आंसर हो जाए, यानी लोगों की मदद करना है एक विभिन्न प्रकार की जो भी मेडिकल कंडीशंस है उनसे बाहर आने के लिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर्स टर्न टू हिप्नोसिस बिकॉज, विश्व युद्धों के दौरान जो जर्मन और ब्रिटिश डॉक्टर्स थे वो सम्मोहन प्रक्रिया की तरफ मुड़े। क्यों मुड़े भाई? क्योंकि कॉन्वेंशनल मेडिसिन कुड डू लिटिल टू हेल्प दोज विद सैटर्ड माइंड, यानी इसलिए मुड़े क्योंकि जो परंपरागत दवाएं थी, तो जिनका न्यूरो सिस्टम खराब हो जाए, जिनके दिमाग खराब हो जाते थे, उनको राहत बहुत कम, ना के बराबर राहत मिलती थी उनसे। लेकिन सम्मोहन प्रक्रिया की तरफ मुड़े तो 1000 ऑपरेशन कर दिए सक्सेसफुली। देखिए यहां पर, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जर्मन डॉक्टर्स एंड ब्रिटिश डॉक्टर यूज हिप्नोसिस to treat neurosis turn out to be pragmatic resolve when conventional medicine could offer only little comfort to shattered minds। ठीक है ना, could offer only little comfort, इसके कारण ही मुड़ना पड़ा है। जो मेडिकल साइंस है वो बहुत कम, ना के बराबर राहत देती थी, इसलिए इसकी तरफ मुड़े डॉक्टर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। A British doctor in Calcutta in 1840s caused controversy, यानी एक ब्रिटिश डॉक्टर ने 1840 में कलकत्ता में तहलका मचा दिया, विवाद उत्पन्न कर दिया उसने। कैसे? क्योंकि उसने क्या कर दिया था, ये देखो, ब्रिटिश डॉक्टर इन कैलकाटा created a controversy by performing 1000 operations with hypnosis as the only anesthesia। 1000 ऑपरेशन कर दिए थे बिना एनेस्थीसिया के, सिर्फ सम्मोहन प्रक्रिया हिप्नोसिस के माध्यम से। ऐसे तहलका मचा दिया। ए नहीं होगा, ट्रीटेड वॉर न्यूरोसिस, ओके, परफॉर्म्ड ओवर 1000 ऑपरेशंस यूजिंग हिप्नोसिस एज द सोल एनेस्थीसिया। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। दोस्तों अब अपना क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ड, गलत जो है उसको पकड़ने में। तो रिडिक्यूलस, हास्यास्पद, ये ठीक है, मतलब माफ करें इस पर टिक नहीं करना है, ये ठीक है। सैकरिन जो कि मीठापन का यूज करने के लिए डाली जाती है वो ठीक है। मिस्टीरियस की स्पेलिंग ठीक है। एनिहिलेशन में गड़बड़ है। एनिहिलेशन की स्पेलिंग होती है ANNIHI, सिंगल एल, ध्यान रखना, सिंगल एल आना चाहिए था। एनिहिलेशन का मतलब होता है तबाही, यहां पर डबल एल है, इसलिए ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है सेंटेंस, गिवन बिलो और 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, 4 जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर देना है। PQRS हमें दिए हुए, हमें सही क्रम में इसको देना है, जो कि बिखरे हुए। पढ़ते हैं। रेगुलर डीप ब्रीथिंग इंप्रूव्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड हेल्प्स द बॉडी फंक्शन मोर इफिशिएंटली ड्यूरिंग बोथ रेस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी, कि लगातार जो लंबी सांस लेने से हमारा ऑक्सीजन जो आपूर्ति है वो सुधरती है और बॉडी को कार्य करने में
ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अच्छे का तरीके से बॉडी फंक्शन कर सकती है दोनों ही समय पे, आराम के समय और शारीरिक गतिविधि के दौरान। दिस सिंपल प्रैक्टिस ऑल्सो काम्स द माइंड। यह सिंपल प्रैक्टिस, यह आसान सा जो अभ्यास है हमारे मन को शांत करता है एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस इन डिमांडिंग सिचुएशन। और जब डिमांडिंग सिचुएशंस होती है वहाँ पर हमारे तनाव को कम करता है, स्पेशली व्हेन वन फील्स ओवरवेल्म्ड और एंजाइज, जहाँ पर एक व्यक्ति को ज़्यादा ही गदगद महसूस हो, ओवरवेल्म्ड मतलब गदगद, ज़्यादा खुश, या फिर एंजाइज चिंतित महसूस करें। Many health experts emphasize the importance of deep breathing. कई जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो लंबी सांस लेने के महत्व पर जोर देते हैं इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में, पर्टिकुलरली एज ए प्रैक्टिकल टूल, खासतौर पर एक प्रैक्टिकल एक साधन के रूप में, फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग, यानी कुल मिलाकर कुशल क्षेम को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। एज अ रिजल्ट, अब देखो एज अ रिजल्ट आया तो लास्ट में तो आएगा नहीं, शुरुआत तो होगा नहीं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इंडिविजुअल्स ऑफन एक्सपीरियंस बेटर फोकस, और अगर ऐसा करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो लोग बाग अच्छे बेहतर अनुभव का सामना करते हैं, बेहतर अनुभव प्राप्त करते हैं, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करते हैं ओवर टाइम, समय पर, अलॉन्ग विद अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन मेंटल क्लैरिटी, और साथ में ही एक बहुत बढ़िया सुधार होता है मानसिक स्पष्टता में। बढ़ते हैं दोस्त, देखिए मेरे प्यारो, एज ए रिजल्ट आ रहा है तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए एस, तो सबसे लास्ट में दो जगह हैं, ए में और बी में, यानी क्यू और सी तो आएगा, सी और डी तो आएगा नहीं। बढ़ते हैं, अब देखते हैं, मैनी हेल्थ एक्सपर्ट्स एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ब्रीदिंग, यानी नंबर 1 पे आर आना चाहिए कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट डीप ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। अब क्यों बताते हैं, इसके बाद में ऑप्शन पी आना चाहिए। क्यों बताते हैं, क्योंकि रेगुलर डीप ब्रीदिंग हमारी ऑक्सीजन को, हमारी बॉडी का फंक्शन करने को सुधारती है, ठीक है ना। और अगर इस प्रकार की बात अपन कर दे, दिस सिंपल एक्सरसाइज, दिस मतलब डीप ब्रीदिंग, तो थर्ड नंबर पे क्यू आना चाहिए, यानी आर पी क्यू एस हो जाएगा, आर पी क्यू एस, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, मेरे प्रियो, वापस से 4 जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगले क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑर्डर देना है। बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू सच कंटेंट कैन डिसेंसिटाइज व्यूअर्स, कि इस प्रकार के लगातार एक्सपोजर से टू सच कंटेंट, ऐसे कंटेंट, सच कौन से वाले हमें पता नहीं, यानी व्यूअर्स को, देखने वाले को, दर्शकों को डिसेंसिटाइज कर सकती हैं, यानी संवेदनशीलता से मुक्त कर, असंवेदनशील बना सकती है। मेकिंग अग्रेशन अपीयर नॉर्मल, यानी जिनमें आक्रामकता क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। अनएक्सेप्टेबल इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट ओवर टाइम, और समय दर समय ये चीज़ क्या हो जाएगी, सामान्य रूप से स्वीकार्य हो जाएगी। दिस ट्रेंड हैज़ रेज्ड सीरियस कंसर्न, दिस ट्रेंड्स, कौन सा ट्रेंड हमें पता नहीं है, कि इस चलन ने बहुत सारी चिंताएं खड़ी कर दी अमंग पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, यानी अभिभावकों और जो एजुकेटर्स हैं, शिक्षा देने वाले लोग, उनके बीच में, हु वरी अबाउट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इम्प्रेशनेबल ऑडियंसेस एंड देयर बिहेवियर, जो कि हु वरी, जो कि चिंता करते हैं अबाउट इट्स इन्फ्लुएंस, अपने चिंता के बारे में, अपने इन्फ्लुएंस के बारे में ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप भी नहीं आएगा। मैनी मॉडर्न फिल्म्स इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन एक्सेसिव वायलेंस, यानी ऑप्शन एस से हमारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है बहुत सारी आधुनिक फिल्में आजकल किस पर निर्भर है, एक्सेसिव वायलेंस, अत्यधिक हिंसा पर निर्भर है, टू अट्रैक्ट अटेंशन, क्या करने के लिए, अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शन एस से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, हमें दोस्तों एक्टिव पैसिव दिया गया है, हमें देखना है क्या करना है।
शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, यानी ये अपना क्या है, एक्टिव है, हमें पैसिव बनाना है। शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। पहले दोस्तों अगर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है इंपैरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक है। तो देखते हैं, दीज विजिटर्स शुड बी शोड, शोड आ गया, थर्ड फॉर्म शोन होती है, ये नहीं आ सकता। लेट दिस विजिटर्स बी शोइंग, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये नहीं भी नहीं होगा। यू मस्ट शो, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। लेट दिस विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फार्म, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें देखना है। यस, आई एम सो सॉरी, यानी क्या है, अपना डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना। आई एम सो सॉरी, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सेड, उसने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं दुखी हूं, मैं पूर्ण रूप से मीटिंग के बारे में भूल गया था। तो देखते हैं, ही अपोलोजाइज्ड बाय बीइंग सॉरी एज ही हैज टोटली, ही, अब देखो हैज आ गया, इस हैज के कारण गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां पर सेड आया हुआ है, तो सेड के कारण अंदर का मैटर भी पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो टोटली फॉरगॉट आया है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहां पर ये नहीं होगा। He apologized and said he had totally forgotten about the meeting. He was so sorry that he had forgot totally about the meeting. Having, my dear friends, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेड के बाद कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, और उसने सॉरी भी मांगी है, सॉरी मांगी और कहा भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का सोल्यूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको शब्द समझ में आए होंगे और सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। जितने भी नए शब्द आपके जीवन में आए उन सबको उतारिएगा और अपने जीवन में इनको लागू कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले सोल्यूशन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।